आपको मजाउल उद्घाटन किया है और काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे भी ऐसे प्रिय राजेश नागर जी का जो मेरे तीनों चुनाव में भी हरियाणा से यहाँ चुनाव प्रचार के लिए हर बार और जिता के भी जाते भाई राजेश नागर जी मंत्री है हरियाणा सरकार में। और सच पूछो तो घर से जो बीड़ा उठाया था इस पुल को हरियाणा सरकार का कार्य पूरा करने में, उसमें राजेश नागर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन्हें भी अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। हमारे बहन आज के अध्यक्ष जो संस्कारों से बहुत पूरी तरह सिंचित है, जिनके बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक रहे, विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से निकल कर अब आए भाई अभिषेक शर्मा जी, भाई विजय भाटी जी, और हमारे दोनों आज के भागीरथ जी, देशराज जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, सभी ग्रामीण किसान यूनियन के भाई पवन खटाना जी, भाई जगत मैनेजर जी, भाई श्रीनिवास प्रधान जी, सुल्तान नागर जी जो बहुत कुशल संचालन भी कर रहे थे, अर्जुन प्रधान जी, अजय चेयरमैन जी, सुरेश जगत जी, सुरेश जगनपुर जी, जितेंद्र जी, धीरज प्रमुख जी, ईश्वर प्रधान, राजे प्रधान जी, और सभी के कुछ नाम मैं छोड़ रहा हूं। आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों आज जिस जेवर में मुझे ध्यान है, जब मैं 20 साल पहले आया था तो एक बैकवर्ड क्षेत्र माना जाता है। अधिकारियों को सजा पोस्टिंग दी जाती थी, अगर एसडीएम की पोस्टिंग करनी हो, अगर सजा देनी हो तो उसे जेवर में पोस्ट कर देते। राजवीर जी बैठे हैं, आज हमारे हेल्थ जी बैठे हैं, जब ये किस्से सुनाते हैं उस क्षेत्र के, जब जेवर का पिछला रूप जब ये पुछता था या बन रहा था, उस स्थिति के जब किस्से सुनाते हैं तो आंखें भर आती है कि आखिरकार ये क्या क्षेत्र था। और मुझे भी ध्यान है, जब मैं पहली बार आया था तो कहीं बैठकर ढाबा भी नहीं था या चाय पीते की जगह थी। आज एक ऐसे उत्साही, एक ऐसे कर्मठ और एक ऐसे सक्षम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जेवर क्षेत्र में करवट ली है, और ये करवट आज जेवर को पूरे प्रदेश का पहले नंबर की विधानसभा बनने जा रही है। जेवर हवाई अड्डा आ गया, 1 महीने में इसका उद्घाटन हो जाएगा। खुर्जा क्षेत्र में जुड़ता हुआ बिजली घर आ गया। दरबार पर आज के पूरे चारों जो हाईवे बन रहे हैं उनका उतार उन्होंने वादा किया है। आपसे मेरी बात हुई थी अभी 10 दिन पहले, ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट करने वाला है, उन्होंने वादा किया कि 6 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे प्रदेश से कनेक्ट हो गए। मैं हवाई अड्डे का मंत्री रहा हूं। ये हवाई अड्डा अपने आप में दिल्ली के हवाई अड्डे से 2.5 गुना बड़ा है, मुंबई के हवाई अड्डे से 3.5 गुना बड़ा है। 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। विदेशी कंपनियां यहाँ की जो सवेरे काम कर शाम को अपने देश में जाएंगी, यहाँ पे विश्व के लिए यहाँ पे आज संचालन होगा। आज इस क्षेत्र का नक्शा बदलने जा रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है वादा कि 40% फैक्ट्रियां जो लगेंगी वो यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल युवाओं को रोजगार देंगी। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश पारित कर दिया है। कानून व्यवस्था, आज मैं भी 42-43 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कानून व्यवस्था की कितनी सुंदर स्थिति अब है, इससे पहले नहीं थी। साथियों, ये क्षेत्र हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है। आज हम ये संकल्प लें कि अपने इस क्षेत्र के, देश के और प्रदेश के लिए जो बीज मंत्र हम लोगों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में दिया गया था कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन 4 रहे न रहे। इस भाव से हम अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। भाई वीरेंद्र सिंह, हम सुरेंद्र नागर जी और हमारे जिलाध्यक्ष भाई सभी लोग मिलकर आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे कि मझावली का पुल राजेश नागर जी की
प्रयास। और अब ये तो एक बहुत छोटी व्यवस्था का हिस्सा था जो 30 सालों से अटका रहा। स्वर्गीय राजेश पायलट जी का सपना था, लेकिन अब ये सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है, बल्कि हो ही गया है। 1.5 किलोमीटर की ये सड़क है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। ये रास्ता चालू हो जाएगा और पूरे जेवर के विकास के लिए, पूरे लोकसभा गौतम बुद्ध नगर के विकास के लिए हम सबको संकल्पित है। मोदी और योगी की इस जोड़ी को बने रहना देश के हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है, जेवर के हित में है। मैं इसी अपेक्षा के साथ आपको पुनः नमन करते हुए, विश्वास के साथ कि हम सब लोग मिलकर अपने इस क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस 2 मिनट लूंगा। मैं माननीय सुरेंद्र नागर जी को बुलाऊं उससे पहले, क्योंकि हमारे क्षेत्र से भाई सुल्तान नागर जी भी हमारे बीच में, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। इससे पहले मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि क्षेत्र को जो बहुत बड़ी सौगात हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय विधायक धीरेन्द्र जी के प्रयास, माननीय सांसद महेश शर्मा जी के प्रयास, माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी के प्रयास और भाई राजेश नागर माननीय मंत्री जी के प्रयास से क्षेत्र को जो इतनी बड़ी सौगात मिली है। जिन लोगों ने इस परियोजना में अपनी जमीन देकर योगदान दिया, हम जगनपुर के उन किसान, मुर्शदपुर के और अट्टा के उन सभी किसानों का हार्दिक अभिनंदन और उनको नमन करते हैं जिन्होंने जमीन देकर उसको, इस परियोजना को सिरे चढ़ाया। माननीय मंत्री जी, बस इतना ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि बांध से उधर कोई भी अपनी जमीन देना नहीं चाहता, क्योंकि जमीन यहाँ पर खादर का गांव है, सबके पास भरपूर है। लेकिन माननीय धीरेन्द्र जी के आग्रह, माननीय सांसद जी महेश शर्मा जी के आग्रह और माननीय सुरेंद्र नागर जी के आग्रह पर सभी किसानों ने इसमें ये जमीन देकर अपना योगदान दिया है। इस मंच के माध्यम से बस एक मांग करना चाहता हूं, जो हमने मांग पत्र बनाया है कि जगनपुर ने सबसे बड़ा योगदान पहले भी दिया था, यमुना अथॉरिटी का पहला गांव है, और आज इतनी बड़ी परियोजना में जो हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था 33 साल पहले, आज भी जगनपुर और मुर्शदपुर के किसानों ने अपना योगदान देकर इस परियोजना को और आपके प्रयासों को सफल किया है। 3 सांसद महेश शर्मा जी भी होंगे, राज्यसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद सुरेंद्र नागर जी और इस जिले के लोकप्रिय विधायक जी। जगनपुर, गणगौर और अट्टा फतेहपुर 3 गांव नहीं है, इनमें लगभग हमारे 27 गांवों के किसानों की जमीन है। 2009 में यहाँ पे भूमि का अधिग्रहण हुआ, जिसमें हमारे मुर्शदपुर, अट्टा, जगनपुर, नौरंगपुर, सलारपुर, इमलिया, दादुपुर, अमरपुर, अटाई और लगभग 27 गांवों के किसानों की जमीन है। लेकिन आज भी यहाँ पे किसान यूनियन के भी नेता बैठे, सभा का चुनाव लड़ रहे थे महेश शर्मा जी, उन्होंने भी हमें एक जेपी से जुड़ा हुआ रास्ता दिया था, उसके बारे में भी हमारा ज्ञापन है। हमने बस सारे गांव का भी नाम हो जाएगा, या में 2 लाइन जोड़ देंगे। आज इतने बड़े दिन पर जो सन 1995 से हम इंतजार कर रहे थे, आज इतनी बड़ी विभूतियों ने आकर वो सपना साकार कर दिया। मैं विधायक जी का, सांसद जी का, जिलाध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री जी का, क्षेत्र की जनता की तरफ से तहे दिल से हाजिर आभार करता हूं। और ऐसे ही इस उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था, सारा विकास विधायक जी ने गिनवा दिया, सारा विकास सांसद जी ने गिनवा दिया, और विकास की बात होती रहेंगी। माननीय विधायक जी, हमें तो जो मिला वो सिर्फ ये मिला कि जब हमारी जाड़े में 12 पे मोटर खुल जाती थी 2017 से पहले, वो आज नहीं खुलती। जो आज हमारी 2017 से पहले बाहर रहते हुए भी भैंस खुल जाती थी, वो 2017 के बाद नहीं खुलती है। आज 2017 से पहले जो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, आज छाती चौड़ा के हम कह सकते हैं कि हमारी बेटी स्कूल जाए या बाजार जाए, किसी की मजाल नहीं जो आंख उठा के भी देख दे। अगर आंख उठा के देखेगा तो गुंडे के तो छाती गोली लगेगी घाटे में, और बेटी छेड़ने वाले के गोली लगेगी छाती में। अगर हमें दिया है मुख्यमंत्री ने, तो हमें
कुछ दिया ना दिया मगर ये सुरक्षा दी है। हमें कुछ दिया ना दिया, हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, कमा के खा लेंगे। और बहुत शक्ति दी है मगर हमें किसी भी सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। और जो सुरक्षा योगी आदित्यनाथ ने दी है। और मैं इस मंच के माध्यम से आज क्लियर कर दूं, विधायक जी कह के गए अभी कि आपने मुझे दोबारा बनाया, सांसद जी कह के गए कि मुझे आपने दोबारा बनाया। विधायक जी अब तो ये बराबर बनाता ही रहेगा क्षेत्र। ना तो ऐसी पार्टी मिले, ना ऐसे नेता मिले जिनके दरवाजे खुले हो, और ना ऐसे नेता मिले जिनकी जेब भारी हो। जब जब तक तुम्हारी जेब भारी नहीं होगी, तुम्हारी वोट भारी होती रहेंगी। और जिस नेता की जेब भारी हुई है उसके नोटों का वोट बैंक खत्म हो गया। और ये तय है कि आज हमारे पास सुरेंद्र नागर जैसे नेता है जिनका काम भी दूध का है और जिनका दामन भी दूध की तरह चमकता है। और इतने बड़े कार्यकाल और इतने बड़े जीवन के संघर्ष में जितना भी जीवन कार्यकाल राजनीति का रहा है, मेरे सुरेंद्र नागर पर एक भी दामन छीटा कुर्ता पे आज तक देखने को नहीं कह रहा। आप सर्वे करवा के देख ले कि मिने मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगरी कहते हैं कि विधायक तो बहुत आए और बहुत आते रहते, बहुत बड़े विधायक है, 420 430 विधायक से कहता हूं कि उनमें से कम 200 विधायक ने विधायक धीरेंद्र से शिक्षा लेने की जरूरत है। अगर आज नेता सड़क पे है तो उसके पीछे धीरेंद्र विधायक है, क्योंकि धीरेंद्र विधायक ने नेताओं को सड़क पर लाना सिखा दिया। वरना वहीं से फोन पे काम करते थे और घर बैठ जाते थे। कार्यकर्ता का काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे विधायक की खासियत यह है कि अगर एक बार तुमने काम के लिए बोल दिया तो अधिकारी से कह के पुणे विधायक का ही फोन आएगा कि मैंने कह दिया और आप मिल लो। और काम नहीं हुआ और आपने दोबारा कह दी तो साहब यूं समझ लो कि अधिकारी के पसीने सिर के नीचे आने का काम अगर कोई कर सकता हो तो मेरा विधायक ही कर सकता है। मैं अगर देखूं कि मेरे विधायक में कमी क्या है तो कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं नजर में आती। और आज उस पार्टी से विधायक है मेरा जो गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां माननीय योगी आदित्यनाथ का राज है और छाती चौड़ा के चलते हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री की रेस में, जब तक तो यहां मुख्यमंत्री रहेंगे ही। ये तो जनता की आवाज है। और अब मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, बात बहुत ज्यादा है, सांसद जी का भी इशारा है, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हरियाणा से आए हुए हमारे भाई, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई राजेश नागर जी, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में यहां के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित राज्यसभा में मेरे साथ जिन्हें मुझे काम करने का अवसर मिला, प्रदेश में उपाध्यक्ष बहन कांता करदम जी, हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और एक लंबे समय से जो एक अधूरा कार्य था उसमें पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे आपके अपने और जिन्हें दो बार आपने
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा, ऐसे लोकप्रिय विधायक भाई धीरेन्द्र सिंह जी, यहां उपस्थित बाबूजी भगीरथ जी, हमारे बीच उपस्थित कुछ मेहमान, दूरी है जो हमारे परिवार है, वहां उनके बीच की जो दूरी है वो इस पुल के माध्यम से खत्म होने का काम करेंगे। ये उस समय होगा, लेकिन लंबे समय तक हम किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई कमी हमारी रही होगी। हम सबको यह प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि उस काम को जिसके लिए जो आज पूरा होगा आने वाले 6 महीने बाद, उसको हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज खुशी की बात है कि लंबे समय की वो मांग आज इस सड़क के जो टुकड़ा रह गया था हमारा उत्तर प्रदेश का, वो आज विधायक जी ने विशेष प्रयास किया। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की मांगों को भी हल करने का काम किया, सहमति भी बनाने का काम किया, मुआवजा देने का भी काम किया, और एक लंबे समय की जो हमारा सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो आज हमारी कुछ बुजुर्ग आज बचे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को तो कम से कम अपने बुजुर्गों का सपना पूरा करते हुए आज हम उसके साक्षी बन रहे हैं। मैं आप सबका भी, जिन्होंने इसमें संघर्ष किया, उनको भी याद करते हुए आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यहां किसानों की बात हुई, श्रीनिवास ने भी बात रखी, किसानों की मांग बहुत है, और इस जेवर की भी बात हुई। मुझे ध्यान है 2003 में मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ने का, स्थानीय निकाय का मौका मिला था। जब 2003 का विधानसभा का विधान परिषद का मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था, तो जेवर आना तो असंभव ही था। मोबाइल चालू हुए थे उस समय, विधायक जी से बात हुई तो ऊपर जाकर बात होती थी, टावर पे, ऊपर मिलता ही नहीं था, किसी की छत पे जाते थे, जब मैं इनसे बात कर पाता था, जब जेवर में बात हो पाती तो आना तो असंभव था। बुलंदशहर से हम लोग आते थे, टूटी हुई सड़क थी, लेकिन आज सौभाग्य है कि इस देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। इस मोदी और योगी की सरकार की वजह से जिस जेवर में पहुंचना मुश्किल था, आज विश्व पटल पर उस जेवर का नाम है। इसके लिए भी मैं अपने मोदी जी और योगी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जहां तक किसानों की समस्याओं की बात है, मैं किसानों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के किसानों का अगर सहयोग नहीं होता तो जिस जेवर हवाई अड्डे की बात आज हम लोग कर रहे हैं, ये आपके सहयोग के बगैर, ये आप अगर जमीन इसमें सहमति के आधार पर नहीं देते तो ये जेवर का हवाई अड्डा जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, वो पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए भी इस क्षेत्र के किसानों का आभार व्यक्त मैं करना चाहूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसलिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों को अपने पास बुलाया, किसानों से बैठकर बात की, उनकी सहमति बनवाई, और जो मुआवजा 800 से शुरू होकर आज 4300 से ज्यादा का मुआवजा हो गया, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको देने का काम किया है। डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार ने आपका काम करने का काम किया है और आपका सम्मान रखने का काम किया है। जहां तक मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, राजेश नागर जी को भी बोलना है। यहां किसानों की और समस्या, ग्रेटर नोएडा के किसानों की बात है, उनके मन में भी मुआवजे को लेकर बात रहती है। मैं आज कहना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा के किसानों को भी निराश होने की बात नहीं। उस दिन विधायक जी थे, बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, ग्रेटर नोएडा के किसानों की जो मुआवजे की मांग है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाए, वो भी कमी नहीं रहेगी, और नोएडा की भी, तीनों के जो मुआवजे कमी है, सर्कल रेट बढ़ेगा निश्चित रूप से, और आपके जो मुआवजे की लॉन्ग पेंडिंग मांग है वो भी पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करने का काम करेगी। मैं बहुत एक बार पुनः जो मांग रखी है श्रीनिवास भाई, एक दो मामला अटका हुआ है, सुनने पहले परिवार वाले मनाने पड़ेंगे। अभी रोड़ा है ना, है कौन है वो, बताओ भाई रोड़ा कौन है वो?
हो जाएगा, तू ही करा लेगा, उनसे ही कहनी पड़ेगी। हैं? बताओ, कह दूं भाई, कह दूं? बताओ, कह दूं? एक आध जो है तुम मनाओगे, उसे नहीं मनाओगे क्या? ना माने? अरे मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं ही आ जाऊंगा, कोई आफत ना आ रही। हमारे विधायक जी चले चलेंगे, कोई आफत नहीं आ रही। पर जो एक आध है ना बीच में, भाई इस काम को पूरा हो जाने देना, सबकी मान सम्मान की बात है। और वो बैठे होंगे, उन तक मेरी आवाज भी जारी होगी। इस काम को होने देना, क्योंकि आज जो यहाँ लोग बैठे हैं, सब लोग हम बैठे हैं, ये इनके सम्मान की भी बात है, ये हमारे और आपके सम्मान की बात है, हमारे बुजुर्गों के सम्मान की बात है। इसलिए इसमें कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं। और 64% तो श्रीनिवास कह रहा, 64% तो बोनस है, तुमने संघर्ष थोड़ी करा। वो तो पटवारी का मामला, संघर्ष हुआ, सरकार आई, नियम बदला, और नियम बदल के 64% जिसका ग्रेटर नोएडा को मिलना था, यह भी तय हुआ उस समय। मुझे भी मैं रहने का मौका मिला था, एक कमेटी बनी थी, उनका नाम मैं आज नहीं लूंगा, दूसरे दल के हैं वो, एक कमेटी बनी थी, उन्होंने कमेटी में कहा था कि साइन कौन करेगा, हम तो करें ना साइन 64% पे। तो जब उस समय तत्कालीन उस समय कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने, एक व्यक्ति ने, निश्चित रूप से मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, मैं मंच पे नहीं कह सकता, उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, और उनकी आप लोगों की दुआ। प्राधिकरण के गांवों को 64% मुआवजा देने का निर्णय लिया था। और भाई थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए, अब वो SIT और आपकी सेवा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के बाद साथ में आप सबका और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए, ऐसे महापुरुष को याद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और युवा, देखो जब जमीन इस सड़क के लिए देने की बात आई थी तो वास्तव में कोई जमीन देना इधर नहीं चाहता था, और हमने यहाँ PWD के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, सहमति बनी 3720 रुपए का मुआवजा माननीय धीरेन्द्र सिंह जी के अथक प्रयास से हम यहाँ तक पहुंचे। तो सबसे पहले जब ये आई, किसानों के मन में संशय था कि भाई मुआवजा पहले कौन उठाएगा, तो सबसे पहले मुझे PWD के अधिकारी और माननीय विधायक जी ने भी मुझसे कहा, माननीय सुरेंद्र जी नागर जी ने कहा पहले तू उठा। तो यहाँ पे मेरे गांव के सभी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा सबसे पहले मुआवजा मैं उठाऊंगा। सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर नए 2 पुल हमारे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लिए बनाएंगे। ये उस संकल्प पत्र में हरियाणा का है। तो मंत्री जी बैठे हैं, कभी समय मिले तो कम से कम वहां इस बात को आप रख सकते हैं कि जो संकल्प पत्र हमने बनाया, वो संकल्प पत्र का काम पूरा हो। तो 2, ये तो मझावली की शुरुआत है, अभी 2 पुल और आने हैं, उन पे भी काम चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हैं और बहुत देर से इंतजार भी वो कर रहे हैं। मंच पर विराजमान राजेश नागर मंत्री हरियाणा से, सुरेंद्र नागर राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय टीम के भाजपा के मंत्री, इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद महेश शर्मा जी, और जहां कार्यक्रम हो रहा है जेवर के विधानसभा के धीरेन्द्र सिंह जी, और अभी जिनका हमने भाषण सुना है सभी ने, जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे विजय भाटी जी, सम्मानित मंच उपस्थित यहाँ आए हुए सभी मेरे भाई और बहनों, पिता तुल्य सभी बुजुर्गों, सभी को इस मंच से और मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101 जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग सब मना रहे हैं, और सभी विधानसभाओं में सम्मेलन करके उनके विषय में, उनके जीवन के विषय में, जो उनकी जर्नी रही है उनके विषय में बताने का काम सभी सम्मेलनों में
किया जा रहा है। आज मुझे भी मौका मिला, लेकिन बहुत विस्तार से यहाँ बहुत लंबा समय लेकर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो जीवनी रही है, जो उनकी कार्यशैली रही है, जो उन्होंने प्रेरणादायक काम किए हैं, वो थोड़ी देर में तो नहीं हो सकते पूरे। उसके लिए तो घंटों और घंटों चाहिए। हम पूरा दिन भी बोलते रहें तो भी कम पड़ जाएगा। हम कैसे भूल सकते हैं उन हमारे आदरणीय अटल जी को, हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने राजस्थान पोखरण में जो विस्फोट करके पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये सभी जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग सब बैठे हैं। कारगिल का युद्ध जीतकर उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ किसी से पीछे नहीं है, ये देश भी बहुत मजबूत है। जब इस देश पर कोई भी विपदा आएगी, कुछ इस देश पर जब भी संकट आएगा, तो हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्करण उनके हैं और उनके कार्य बहुत हैं, जो कि अटल जी, परम श्रद्धेय राजेश पायलट जी एवं परम श्रद्धेय वेदराम नागर जी के पूज्य चरणों में नमन करते हुए आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय बाबूजी भागीरथ जी, यहां पर उपस्थित आपका इस जनता के द्वारा उन्हें फिर आभार व्यक्त करेंगे और हम आपको धन्यवाद भी देंगे। आप हमारा 64% के साथ साथ 10% को भी एक बार जोर लगाकर आगे बढ़ाने का काम करें। यह जनता विकास के लिए, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, गौतम बुद्ध नगर का किसान विकास के नाम पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो विकास में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चाहे बच्चों के रोजगार की बात हो, चाहे भले कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर अपनी जमीनों को आपको दे दिया, अपने गांवों को आपको दे दिया, अपने घरों को आपको दे दिया। बस आपसे एक अनुरोध किया है कि हमारा 64%, 10% बच्चों को रोजगार और जो आबादी पर आप बोले थे विधायक जी विधानसभा में, बहुत अच्छा लगा था। उसके लिए आपको धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि जो आबादियां हमारे दादा परदादा आज भी पीले पंजे के डर के साए में हम जीते हैं, उन आबादियों की भी बैकलीज करा दें। हम दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जगनपुर वो पावन भूमि है जो आज इस रास्ते को भी जोड़ रही है, और जगनपुर वो पावन भूमि है जो आज पेरीफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज को भी जोड़ने का काम कर रही है। तो जगनपुर से शुरुआत है और हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जगनपुर से ही शुरुआत कर देना। मेरे 27 गांव जगनपुर में ही जुड़ते हैं, चाहे नवादा हो, कनारसी हो, अमरपुर हो, इमलिया हो, दनकौर हो, वो सारे गांव जगनपुर से शुरुआत होते हैं। तो मैं तो बस आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप कर बहुत कुछ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने सारी सरकारें देखी हैं, हमने सब कुछ देखा है, लेकिन उम्मीद भी उसी से की जाती है जो देता है, जो चलता है उसी से कहा जाता है कि आप थोड़े से और आगे बढ़ो। तो आपसे इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत 27 से का जो नारियल आज फूटा है वो भी राजेश नागर जी ने ही फोड़ा है, तो काम रुकने का तो काम है ही नहीं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए नागर साहब से कहूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। जनता बहुत सुबह से बैठी हुई है। राजेश नागर जी। परम श्रद्धेय कांता करदम जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र नागर जी, राज्यसभा सांसद, और मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा की जो ये सरकार अब की बार बनी है, 90 की 90 टिकट जो बांटी गई हैं, मोदी जी और अमित शाह जी की जो एक कमेटी थी उसमें सुरेंद्र नागर जी भी थे और हमारे प्रभारी भी हैं, और मेरे को मंत्री बनाने में और टिकट दिलाने में भी इनका पूरा सहयोग रहा है। मैं इनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद
हर एक चुनावों में इनकी बहुत सारी रिश्तेदारी, इनके बहुत सारे लोग, इनके बहुत सारे कनेक्शन हमारे हरियाणा में है, मेरे विधानसभा में है। डॉक्टर महेश शर्मा जी और आपके लोकप्रिय विधायक जुझारू और हमारे हरियाणा में कहते हैं धाकड़, 19 का चुनाव रहा हो, 24 का चुनाव रहा हो, एक एक घर में जाकर मेरे लिए झोली फैलाकर वोट मांगी और इनका हमेशा मुझ पर प्यार रहा। और ये जो पुल जो बना, हमारा पुल तो हरियाणा ने 1 साल पहले बना दिया, अब हमारी तरफ से सड़क भी बन गई थी। जो उत्तर प्रदेश की तरफ से थोड़ा काम रुका हुआ था, तो मेरी बार बार विधायक जी से बात होती थी, इन्होंने मेरी बात को डीएम से भी, डीएम के आगे रखा, अथॉरिटी के आगे रखा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के आगे रखा, योगी जी के आगे रखा और इनके प्रयासों से आज ये जो थोड़ा काम, जो पैच थोड़ा सा रह गया था उत्तर प्रदेश यूपी की तरफ से, उसका काम भी पूरा होने जा रहा है। इसके लिए मैं भी धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, विजय भाटी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, और यहाँ पर देशराज नागर जी, सुल्तान नागर जी, श्रीनिवास प्रधान जी और मेरे नाना भागीरथ जी, मेरे नाना लगते हैं भागीरथ जी। और यहाँ पर मेरे साथ मेरे तिगांव से, मेरे विधानसभा से, मेरे फरीदाबाद से चलकर आए बहुत सारे पार्षद हैं मेरे साथ, जिला पार्षद हैं मेरे साथ, सरपंच हैं मेरे साथ, मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं मेरे साथ और बहुत सारे मेरे लोग जो यहाँ से हरियाणा से चल के आए, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ सुबह जो मेरे फरीदाबाद से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर बैठी सारी सरदारी, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और पत्रकार छायाकार बंधुओं, सम्मानित मंच, ये जो पुल बना है इसके लिए पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाए, पीछे की बात करें, हमारी बहुत सारी रिश्तेदारी, मेरे मामा नाना देवटा में है, हम आया करते थे, बहुत सी रिश्तेदारी हमारी और गांव में थी, तो ये कहा करते थे कि भैया 6 बजे के बाद मत आइयो, कहते थे ना भैया 6 बजे के बाद मत आना। मतलब इतना बुरा लॉ एंड ऑर्डर का हाल था कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करें, बहुत 6 बजे के बाद लोग आना जाना बंद कर दिया करते थे, क्योंकि जो हुआ होता था सबको पता है, छुपा भी नहीं है यहाँ। और आज आप देख सकते हैं किस तरह से आज हमारी बहन बेटियां लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, 12 बजे भी 2 बजे भी यहाँ पर आ सकती हैं, जा सकती हैं। आज किस तरह से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, किस तरह से आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, व्यापारों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, आज किस तरह से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। आज हम बात करते हैं हरियाणा में, पहले कहा करते थे कि भाई हरियाणा और दिल्ली कानून व्यवस्था दोनों की बहुत अच्छी है। आज उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश भी किसी प्रदेश से पीछे नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से यहाँ पर है, किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से जेवर एयरपोर्ट जो दुनिया का, कहते हैं एशिया का तो पहले नंबर का एयरपोर्ट है और दुनिया में भी इसका तीसरा चौथा स्थान आता है। और ये एयरपोर्ट जैसे हमारा गुड़गांव जो हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आने के बाद जिस तरह से वहां पे तरक्की हुई थी, जिस तरह से वो गुड़गांव आज पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, गुड़गांव का एक नाम है, उसी तरह से आने वाले समय में जेवर का भी एक पहचान बनेगी जो ये एयरपोर्ट बनने के बाद। और आज जो जिस तरह से ये यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है, चाहे फिल्म सिटी की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, जिस तरह से डेवलप हो रहा है ग्रेटर नोएडा, आने वाले समय में ये गुड़गांव के मुकाबले में भी आने वाला है। और इसके लिए योगी जी और आपके पूरे जो हमारे नेतागण यहाँ पर बैठे हैं, सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार आपकी जो काम कर रही है, देश की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, एक सोच, एक विजन, एक लक्ष्य जो उन्होंने हमें दिया है 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बने, हमारा भारत पुराना गौरव जो हमें पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, दोबारा से हमें वो गौरव मिले। उसके लिए हम सब 140 करोड़ जो यहाँ के लोग हैं, हमारी जनता 140 करोड़, उस लक्ष्य को पाने के लिए सभी का सहयोग, सभी का प्यार, सभी का आशीर्वाद
आशीर्वाद चाहिएगा, जब ही हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बहुत समय से यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो यही बताना चाहूंगा, ये पुल बनने के बाद जो भी हमारी रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश की हरियाणा में है, और ये जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जो यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं, या यहाँ के बच्चे हरियाणा में आ रहे हैं, जो कर्मचारी जो लोग यहाँ पर काम करने आ रहे हैं या यहाँ के काम करने हरियाणा में जा रहे हैं, उनके लिए ये समय की जो बचत होगी वो सबको पता है। क्योंकि पहले कालिंदी कुंज से आना पड़ता था, जाना पड़ता था, एक घंटा कई बार कालिंदी कुंज में जाम भी लग जाता था, 2 घंटे जाम लग जाता था अगर कभी कोई ब्याह शादी या कोई साय का समय होता था। तो आज ये जो उद्घाटन जो हमारे इस सड़क का हुआ है, जो इस सड़क बनने जा रही है, और मुझे पता चला है कि 1-2 हमारे भाई इसमें थोड़ी बहुत जो उनकी मांग है उस वजह से इसमें थोड़ा सा रुकावट है, उसके लिए हमारे सांसद जी ने, हमारे प्रभारी जी ने बात जो रखी, हम लोग चाहेंगे वो भी इसमें अपना सहयोग दें, क्योंकि एक लाइफलाइन बनने जा रही है दोनों प्रदेशों के लिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें कोई भी अड़चन ना आए, इसमें हम सभी प्रयास करेंगे, और जो भाई की मांग भी है, जो भी उसकी इच्छा है, उसको भी पूरा करेंगे। उनसे भी मैं विनती करूंगा और मांग करूंगा कि भाई इस रोड को, इस सड़क को, जो थोड़ा सा 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का पैच है, इसको बनने में अपना सहयोग दें, और इस विकास का जो पहिया जो चल रहा है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उसमें अपनी आहुति दें, ना कि इस काम को कुछ अड़चन आए और रोके। उनसे भी मेरी विनती भी है, प्रार्थना भी है। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समय से यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने जो मेरा मान किया, सम्मान किया, उसके लिए भी मैं सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपकी पैरवी हरियाणा में, चंडीगढ़ में भी कर रहा है। किसी का भी कभी कोई काम हो चंडीगढ़ में, कभी भी किसी भी समय आप मुझे याद कर सकते हैं, आ सकते हैं। एक छोटा सा घर सरकार ने मुझे दिया है, उसका नंबर 24 है, सेक्टर 7 है, 24/7 24 और 7 सेक्टर, मतलब 24/7 का कोठी नंबर है। आप कभी भी किसी काम को लेकर कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। आपका कोई भी काम होगा, जो भी मेरे से बनेगा, आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे लोगों की बहुत पुरानी एक मांग थी, जो मझावली पे एक पुल बने, वो आज पूरे होने जा रही है। हमने हरियाणा की तरफ से पुल को 1 साल पहले ही हमारी सरकार ने बना दिया था, और जो सड़क का काम था हरियाणा की तरफ से उसको भी पूरा कर दिया था, पर उत्तर प्रदेश की तरफ से थोड़ा सा टुकड़ा रह गया था, वो भी आज उसका शिलान्यास किया गया है नारियल फोड़कर। और जो सड़क जो रह गई थी, थोड़ी सी पैच रह गया था उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसका आज उद्घाटन किया गया है, और जल्दी ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। और जो हमारे लोग हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश से जो हरियाणा में जाते हैं, उनको बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी, क्योंकि उनको अभी कालिंदी कुंज होकर आना पड़ता है, और उसमें बहुत समय लगता है। कई बार जाम अगर कोई लग जाता है तो घंटों जाम में फंसना पड़ता है। अब इस पुल के बनने जाने के बाद 15 से 20 मिनट में यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश से हरियाणा जा सकेंगे लोग, हरियाणा से उत्तर प्रदेश आ सकेंगे। बहुत सारे कर्मचारी जो हमारे मजदूर भाई उत्तर प्रदेश काम करने आते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा काम करने आते हैं, या जो कुछ बच्चे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, उनको भी बहुत राहत मिलेगी। और जो लोग जिनकी रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश में है, जिनकी रिश्तेदारी हमारी उत्तर प्रदेश के हरियाणा में है, उनको जो जाना आना पड़ता है, उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 2 महीने में बन जाएगी कहा जा रहा है। हाँ, जल्दी से जल्दी इस पे जल्दी काम किया जाए, इसलिए हमने अधिकारियों से भी बात की है। मैं इसके लिए अपने विधायक जी का, धीरेन्द्र जी का, अपने सांसद महेश जी का, अपने सांसद सुरेंद्र नागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जो थोड़ा सा जो पैच रह गया था, उसके लिए उन्होंने आज उसकी शुरुआत की, और एक हवन करके उसकी आज एक शुरुआत की, और नारियल फोड़कर उसका उद्घाटन